दिव्या अग्रवाल एंड जो भव्या ने स्टेटमेंट पास किया है उसके अगेंस्ट कि वो गोल्ड डिगर है एंड दिवाली में उसके घर में कुछ हुआ था जिस वजह से अभी वो अपने पति से अलग रहती है। ये सारी कंट्रोवर्शियल चीजों के ऊपर दिव्या की टीम का एक रिएक्शन आया है, बट सरप्राइजिंगली इतना सब होने के बाद भी दिव्या का जो हस्बैंड है अपूर्वा, उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं देखने मिला है। इट इज लाइक इस पॉइंट पे वो दिव्या के साथ एसोसिएट ही नहीं कर रहा। जब से वो द 50 शो में गई है तब से कोई रिएक्शन या कोई स्टोरी दिव्या के सपोर्ट में इतना देखने नहीं मिला है। इसी रीजन से स्पेकुलेशन ये है कि क्या इनका मैरिज कंटिन्यू हो रहा है कि ये लोग सेपरेट हो रहे हैं। ऑलरेडी इनका जब शादी हुआ था तब इनकी जो लव स्टोरी थी, जैसे इन्होंने स्टेटमेंट्स दिया था, वो सब सुनने के बाद दिव्या को बैकलैश मिला था। रीजन बीइंग लोगों को लग रहा था कि दिव्या ऑलरेडी उस पॉइंट पे वरुण को डेट करी थी, स्टिल वो अपूर्वा को परस्यू करने का सोच रही थी। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। द 50 शो में दिव्या एज अ कंटेस्टेंट गई है, वहां पे और एक कंटेस्टेंट है जिसका नाम भव्या है। अभी शो के बाहर भव्या एंड दिव्या एक दूसरे के दोस्त है। भव्या सर्टन पॉडकास्ट करती है एंड दिव्या को उसने इन्वाइट किया था एंड दिव्या ने एज अ फ्रेंड कई बार एक्सेप्ट किया है उसका जो ये इन्वाइट है पॉडकास्ट वाला, उसमें जाने के लिए। तो रिसेंट जो एपिसोड था उस दौरान दिव्या और अर्चना के बीच में झगड़ा हो गया एंड भव्या भी किसी भी रीजन से तो पिस थी। तो एक तरफ भव्या और अर्चना बैठे थे एंड दूसरी तरफ दिव्या रूम में बैठी थी, रो रही थी। तो उसने भव्या को बोला कि भव्या टिश्यू लेके आना प्लीज। एंड भव्या को ये डिसरिस्पेक्टफुल लगा बिकॉज जब वो नरेट करी थी तब उसका कहना था कि बहुत बदतमीजी से दिव्या ने मुझसे टिश्यू मांगा कि भव्या जा टिश्यू लेके आना, जबकि ऐसा नहीं था। बट दिखने में ऐसा लग रहा था कि ये टिश्यू के ऊपर इरिटेशन नहीं था, इंस्टेड ये काफी दिनों का पाइलअप था। दिव्या जो है वो प्रिंस नरुला युविका की अच्छी दोस्त है, उनके साथ खेल रही है, वेरएज भव्या का प्रिंस नरुला के साथ नहीं जमता। इस वजह से ग्रुप से अलग हो गए एंड बातों बातों में भव्या का ये इरिटेशन दिखा भी जब उसने अर्चना को बोला कि ये प्रिंस नरुला के दम पे इतना उड़ रही है। अभी इनके बीच में जो भी आर्ग्यूमेंट था वो इतना कुछ बड़ा नहीं था, बट सडनली भव्या ने डिसाइड किया कि वो बाहर जाके सपना से बात करेगी एंड सपना चौधरी को ये बताएगी कि ये जो पर्सन है वो एक्सट्रीमली फेक है, यानी कि दिव्या बहुत फेक है, ऐसे ही लोग इसको गोल्ड डिगर नहीं बुलाते। दिवाली में इनके घर में क्या फटाके फुटे ये मैंने कभी इनको बताया नहीं, बट इन्होंने मुझे इन्वॉल्व किया एंड उसने ऐसे भी पोर्ट्रे करने का ट्राई किया कि दिव्या बहुत लोनली है। लोगों को कॉल कर करके वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मिलने आ जाओ, यानी कि अपने फ्रेंड से शायद वो ये रिक्वेस्ट करती है, ऐसा भव्या का कहना था। एंड देन शी सेड कि अपने पति से अलग रहती है। अभी भव्या के ये सारे स्टेटमेंट्स क्लियरली गलत थे। नो वन इज सेइंग दिस कि दिव्या प्रॉब्लमेटिक नहीं है। दिव्या भी सर्टेन ऐसा चीजें शो में करी है, दूसरों को ट्रिगर करी है, पोक करी है, जैसे सपना चौधरी के साथ वो कर रही थी। खुद को सैवेज दिखाने का ट्राई करी है, बट वो प्रिटेंशियस लग रहा है। तो दिव्या ने भी शो पे गलतियां की है, बट ये गेम की बात हो रही है। जो भी दिव्या करी है वो गेम है, बट भव्या के साथ जो ये हुआ वो बहुत ज्यादा पर्सनल लेवल पे चला गया। एंड भव्या ये सब जब बोल रही थी तब दिव्या वहां पे नहीं थी, वो सपना चौधरी को गार्डन एरिया में ये बता रही थी। एंड अंदर जो बेडरूम है वहां पे दिव्या रो रही थी एंड अपने फ्रेंड्स को बता रही थी उसी पॉइंट पे दैट वो अपने हस्बैंड को मिस करती है। एंड अपने हस्बैंड की तारीफ करते हुए उसने ये बोला कि उसके हस्बैंड को मिलने के बाद वो बहुत ज्यादा काम हो गई है, उसे समझा है फ्रेंडशिप क्या होता है, फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं, ऐसे वैल्यू करते हैं उस चीज को। तो इसी वजह से शो पे वो ट्राई कर रही थी कि बाहर से जिनके साथ उसकी दोस्ती है वो मेंटेन रखे एंड भव्या से उसको ये एक्सपेक्टेड नहीं था। जब जब भव्या ने बुलाया पॉडकास्ट पे एज अ फ्रेंड वो कई बार गई है। अभी अपूर्वा एंड दिव्या की शादी को जल्दी 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। फरवरी 2024 में इनकी शादी हुई थी एंड भव्या के ये जो भी पर्सनल रिमार्क्स थे वो एयर होने के बाद दिव्या अग्रवाल की जो टीम है जो उसका करंटली सोशल मीडिया हैंडल करी है, उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज किया जिन्हें नहीं पता ये सारा जो भी 50 शो हो रहा है वो बिग बॉस की तरह है, यानी कि कंटेस्टेंट्स करंटली शो के अंदर है, बाहर उनकी टीम मैनेज करी है उनका सोशल मीडिया। तो इस स्टेटमेंट में लिखा गया था, दिस इज टू एड्रेस एन इशू दैट aired on the 50 episode last night and has been escalating ever since. What was said and done was deeply uncalled for and unethical. Repeatedly claiming I won't say anything and then continuing to blabber baseless personal narratives only exposes intent, not truth. This was never meant to be personal battleground. It is a game designed to test strength, strategy and the mind. Dragging someone's personal life into the narrative reflects far more on the person choosing to do so than on the one being spoken about. Divya has always stood for dignity, loyalty and genuine friendships, and those who truly know her know exactly where she stands. Her habit, यानी कि दिव्या का habit of calling people over has always been a reflection of her warm, welcoming nature. She genuinely enjoys hosting, connecting and making people feel at home. That is who she is. Twisting this into a narrative of loneliness or emotional dependency is not only false but deeply unfair. भव्या ने वो जो बात कही थी कि दिव्या लोगों को कॉल कर करके मिलने बुलाती है कि आ जाओ घर पे मिलते हैं, बात करते हैं, उसके ऊपर ये क्लैरिफिकेशन था। Creating such assumptions and influencing others to view her through that lens says far more about the mindset behind the narrative than about Divya herself. Attempts to pull her down by misrepresenting her intentions will never define her strength, grace or self-worth. You don't expose others when you speak without facts. You only expose yourself. Peace out. टीम दिव्या अग्रवाल। यहाँ पे उन्होंने वो सिर्फ कॉल वाली बात को एड्रेस किया, वो जो शादी से रिलेटेड बात था, अपूर्वा से रिलेटेड बात था, उसको टच नहीं किया। तो ये स्टेटमेंट जब बाहर आया तो फैंस और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि अगर इनके शादी में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था तो स्टेटमेंट में उन्होंने इंक्लूड क्यों नहीं किया डायरेक्टली कि कुछ इशू नहीं है, दिस इज ऑल फॉल्स। इट फेल्ट एज इफ कि ये जो पीआर टीम है वो डायरेक्टली दिव्या अग्रवाल के हस्बैंड के साथ टच में नहीं है। इट इज हाईली पॉसिबल कि उन्हें भी एग्जैक्टली नहीं पता होगा कि व्हाट इज हैपनिंग, जिस वजह से उन्होंने उस चीज को टच नहीं किया एंड दैट वाज अ सेंसिबल थिंग टू डू। उसके बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपूर्वा के पेज पे कुछ आएगा, बट अपूर्वा की तरफ से
कुछ ऐसा देखने नहीं मिला। अभी अगर आप दिव्या के पेज पे जाओगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि उसके हस्बैंड के साथ जो उसका पोस्ट था वो कुछ महीने पहले का है। 10 अक्टूबर 2025 को दिव्या के पेज पे एक रील था जहाँ पे उसकी फैमिली थी एंड इवन उसका हस्बैंड वहाँ पे प्रेजेंट था, बट उसके बाद ऐसा कोई पोस्ट देखने नहीं मिला। एंड गुस्से में भव्या ने जो एक डिटेल स्लिप किया कि दिवाली में इनके घर में फटाके फूटे थे, यानी कि दिव्या के घर में, एंड भव्या को इसमें इन्वॉल्व किया गया था। इट फेल्ट एज इफ कि भव्या ये रिवील करना चाहती है कि कुछ तो हुआ था दिवाली के दौरान एंड उसे वो चीज पता है। तो 20 अक्टूबर 2025 को दिव्या अग्रवाल ने एक दिवाली पोस्ट डाला था एंड दिवाली के बाद के भी जो पोस्ट है दिव्या के, उसके साथ अपूर्वा जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है, लाइक वगैरह कर रहा है, और ये इसलिए हाईलाइट किया जा रहा है इन केस दिवाली को कुछ हुआ एंड अपूर्वा या दिव्या एक दूसरे के साथ अपसेट थे तो जनरली ये नॉर्मल नहीं है कि वो इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के पोस्ट के साथ, बट वो होता आ रहा है। अपूर्वा ने कुछ अनफॉलो नहीं किया है, गोस्ट नहीं किया है दिव्या। इंस्टेड दिव्या की टीम ने एक रिसेंटली रील डाला था जहाँ पे वो भव्या के पूरे स्टेटमेंट को दिखा रहे थे कि शो पे उसने क्या एग्जैक्टली बोला था दिव्या के अगेंस्ट। एंड कैप्शन में उन्होंने लिखा था, बीइंग वार्म, वेलकमिंग एंड रियल इज नेवर अ वीकनेस, मिसप्लेस्ड नैरेटिव्स डोंट चेंज द ट्रूथ। एंड इस कैप्शन को अपूर्वा ने लाइक किया है। तो इट इज पॉसिबल कि अपूर्वा इस पॉइंट पे कोई भी कंट्रोवर्सी में ड्रैग नहीं होना चाहता, बिकॉज पास्ट में ऐसे पैटर्न रहे हैं कि दिव्या जिस भी शो में गई है वहाँ पे एट टाइम्स बहुत बुरा डिसीजन वो लेती है, बहुत मीन हो जाती है, जिस चक्कर में शो होने के बाद उसको उसका बैकलैश मिला है। तो इसके भी चांसेस है कि पहले इन दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ होगा कि जब वो शो पे रहेगी अपूर्वा को कोई स्टोरी या क्लैरिफिकेशन देने का जरूरत नहीं है, सो दैट उसको हेट ना मिले। एंड ये भव्या के साथ जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ उसको साइड में रखे एंड सिर्फ दिव्या का गेम देखे, देन वो इतना इंप्रेसिव नहीं है। कहीं ना कहीं सेम वो टॉक्सिक पैटर्न्स जो उसके प्रीवियस शो में देखने मिले थे, खुद को ही हमेशा सही समझना, वो पैटर्न्स यहाँ पे भी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो जो गोल्ड डिगर वाला नैरेटिव है जो भव्या बता रही थी सपना चौधरी को, वो स्पेसिफिकली तब शुरू हुआ था जब अपूर्वा एंड दिव्या ने अपना लव स्टोरी बताया। अमृता एंड उसके हस्बैंड अनमोल के साथ इनका एक इंटरव्यू हुआ था एंड तभी दिव्या ये बता रही थी कि अपूर्वा उसका बहुत पुराना दोस्त है, जब वो मॉडलिंग करती थी तब से वो उसको जानती है। देन वो रियलिटी शोज वगैरह करने लगी एंड एक फेज ऐसा आया जहाँ पे उसने रिकनेक्ट किया, अपूर्वा से वो फिर से मिली एंड तब उसको कंफ्यूजिंग थॉट्स आने लगे कि क्या वो अपने करंट सिनेरियो में खुश है कि नहीं। तो सारे डॉट्स जब कनेक्ट हुए तब क्लियर हो गया कि वरुण को जब वो डेट कर रही थी, इनका भी एक लंबा रिश्ता चला था, दोनों सीरियस थे एक दूसरे को लेके। उसी टाइम फ्रेम में अपूर्वा के साथ वो रिकनेक्ट हुई, फ्रेंडशिप ही था उनके बीच में। एंड अपूर्वा जो है वो एक रेस्टोरेंट ओन करता है एंड एक दिन कुछ अपूर्वा ने अपने घर में उसको इन्वाइट किया था। दिव्या अपने फ्रेंड के साथ गई थी फिर उसको मिलने, वो अपूर्वा से मिली, उसका घर वगैरह देखा, पेट्स वगैरह से उसके मिली, थोड़ा टाइम उन्होंने वहाँ पे बात वगैरह किया एंड वहां से जब वो बाहर निकली उसके बाद उसे ऐसा फीलिंग आने लगा कि क्या उसने करेक्ट चॉइस किया है अपनी लाइफ में, क्या वो खुश है इस पॉइंट पे। अकॉर्डिंग टू दिव्या उसने चीट नहीं किया था, बट उसको ये सारे थॉट्स आ रहे थे एंड उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो इतना ज्यादा खुश है अपने करंट रिश्ते में तो उसे ये सारे थॉट्स क्यों आ रहे हैं। एंड देन उसके बाद जो भी वो ऑलमोस्ट सारे फैंस को पता है कि दिव्या ने वरुण के साथ ब्रेकअप किया एंड ये ब्रेकअप दिव्या की तरफ से हुआ, ये इसलिए बोला जाता है बिकॉज वरुण की जो फैमिली है, स्पेसिफिकली उसकी सिस्टर, वो बहुत ज्यादा अपसेट हुई थी दिव्या से। उसने दिव्या से कई सारे गिफ्ट्स रिटर्न भी मांगे थे एंड क्योंकि दिव्या वरुण साथ में रह रहे थे तो इनके सेपरेशन के बाद वरुण अपनी फैमिली के पास गया था रहने के लिए। एंड देन कुछ वक्त बाद दिव्या ने अपूर्वा को डेट करना शुरू किया, फिर अपूर्वा ने दिव्या के बर्थडे के वक्त उसको प्रपोज किया एंड देन फरवरी 2024 में इनकी शादी हुई। अब ये जो पूरी कहानी बताई थी दिव्या ने अपने लव स्टोरी के अराउंड, वहाँ पे उसने वो जो डिटेल मेंशन किया था कि वो उसके घर पे गई एंड देन उसको बाहर आने के बाद रियलाइज हुआ कि उसने अपनी लाइफ में शायद गलत चॉइसेस किए हैं। वो सुनने के बाद फैंस को ऐसा लगा कि ये बहुत अजीब है कि घर पे जाने के बाद उसको ऐसा क्यों फीलिंग आया एंड हेंस लोगों ने ये चीज को कनेक्ट किया मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ कि मे बी मटेरियलिस्टिक रीजंस की वजह से वो अपने करंट रिलेशनशिप को क्वेश्चन कर रही थी। बट दिव्या के कई फैंस ऐसे भी है जिनका ये कहना है कि दिव्या काफी वक्त से सेटल होने के लिए रेडी थी, बट वरुण वो श्योरिटी नहीं दे रहा था। प्लस दिव्या जो है उसको बाहर जाना पसंद है, लोगों के साथ हैंग आउट करना पसंद है, बट वरुण उसको अकम्पनी नहीं करता था। एक स्टेटमेंट भी था कहीं पे तो जहाँ पे दिव्या का ये कहना था कि अगर सारी चीजें वो अकेली ही करी है, सब अकेले ही वो मैनेज करी है। उसके फैमिली में जब उसके डैड का हेल्थ भी खराब हुआ था वो भी चीज वो अकेले मैनेज कर रही थी, तो अगर इमोशनल सपोर्ट है ही नहीं किसका तो वो क्यों है उस रिश्ते में। वैराज वरुण को जो पसंद करते हैं उनका ये कहना था कि दिखता था इनके रिलेशनशिप में दैट वरुण बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, लॉयल है एंड उसको बैकस्टैप किया गया, जिसके बाद वरुण ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था दिव्या के अगेंस्ट। सामने से दिव्या ही उसके ऊपर ब्लेम शिफ्ट करने का ट्राई कर रही थी खुद के इमेज को व्हाइट वॉश करने के चक्कर में। एंड ये नैरेटिव कहीं ना कहीं मैच भी करता है टाइमलाइन के साथ। वरुण जो था ही वाज ब्लाइंड साइडेड इन अ वे, ही वाज अज्यूमिंग कि सब ठीक चल रहा है, उसके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है एंड सडनली वो ब्रेकअप आ गया एंड इसी वजह से लोगों का सपोर्ट उसको ज्यादा मिला एंड दिव्या के पास ऑडियंस का एक्सेप्टेंस इतना नहीं आया।